You, Sher Singh. Yes, sir. You, Mohandas. जी हाँ, मोहनदास, आप कबीरदास। So you are Amir Chand. जी हाँ साहब, अमीर चंद। You, Dolatram. नाम दौलत राम, वैसे ठन Have you spoken to them? साहब कहते हैं कि सरकार को तुम्हारी सब खूबियां और कारनामे मालूम है। You do our job. We will give you money, land. We will make you all very rich. साहब कहते हैं कि तुम हमारा काम करो, सरकार तुम्हें जमीन देगी, रुपया देगी और बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। लेकिन साहब, हम तो गोली चला के भी कर सकते हैं। फिर ये हम लोगों को हमारी गोली चलेगी तो दंगा फसाद होगा, लेकिन सरकार एक आदमी के लिए बहुत से लोगों को नहीं मारना चाहती। लेकिन भाई जी बात तो टाओ, ये जो सत्यप्रकाश है हम ढूंढेंगे कहाँ? सत्यप्रकाश को ढूंढने के लिए एक प्लान है। तुम लोग देशभक्त बन के जेल जाओ। जेल में तुम्हें सत्यप्रकाश का एक दोस्त शंभुनाथ मिलेगा। तुम उसके दोस्त बनोगे और चोरी से उसको जेल से बाहर ले आओ। चोरी से? हाँ, चोरी से। सरकार इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करेगी और इसके बाद शंभुनाथ तुम्हें एक सच्चा देशभक्त समझेगा और तुम्हें सत्यप्रकाश से मिलाएगा। जब तुम सत्यप्रकाश से मिलोगे तो हमारी गोली भी नहीं चलेगी और सत्यप्रकाश खत्म हो जाएगा। समझे? समझ गए साहब। अगर आप हमारा ख्याल रखें तो एक सत्य प्रकाश तो क्या, हम सारे हिंदुस्तान के प्रकाश को बुझा देंगे। मुन्ना, तू पुलिस वाला है। हाँ। मैं भाषण देता हूँ, तू मुझे पकड़ने आना। चल। मेरे देशवासियों, जय हिंद। मुन्ना, तू भी बोलना जय हिंद। मैं तो पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला बाद में, अब तू जल्द से मैं आए। बोल जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी भैया। मुन्ना, क्या हुआ मुन्ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा। माँ, क्या बात है विजू? अरे मुन्ना, क्या हुआ? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? उठो। अरे ये सत्य प्रकाश के बेटे हैं पार्वती, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। चलिए अंदर चलिए, कहीं पुलिस पार्वती, यही तो एक जगह है जिसकी अभी तक पुलिस को खबर नहीं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, हाँ? आप शंभुनाथ जी हैं? हाँ। हम जानते हैं आप सत्य प्रकाश जी के खास आदमी हैं। मैं जानबूझ कर पकड़ा गया हूँ और यहाँ आया हूँ। क्यों? आपसे मिलने के लिए, आपको जेल से ले जाने के लिए। पिताजी, आप घर पे क्यों नहीं रहते? अरे बेटे, तुम नहीं जानते, हम तो एक नया घर बना रहे हैं। एक बहुत बहुत बड़ा घर, जिसमें सारे देश वाले मिलजुल के आजादी से रह सके। पिताजी, वो घड़ी वाला गीत क्यों नहीं सुनाते आप? सुनोगे? हाँ, सुनाइए। तुम भी? मुझे भी। तो सुनो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई साहब आप? नमस्ते भाभी। सत्यप्रकाश जी घर पर हैं? अरे हाँ भाई, घर पे हैं। क्यों भाई, जेल से भाग के आए हो? नहीं, जेल तोड़ कर आया हूँ। शाबाश, आओ आओ बैठो। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। अच्छा, हाँ, अंदर चलो। पार्वती, जरा ध्यान रखना। जी। मुझे जेल से निकालने वाले वही लोग हैं, भाई बड़े हिम्मत वाले, पैसे भी हैं उनके पास, बस एक ही लगन है उनमें, देश की आजादी। और आपके तो भक्त हैं, उनके पास एक स्कीम है जिसे वो आपको बताना चाहते हैं। वो लोग दरिया के किनारे वाले खंडर में आपका इंतजार कर रहे हैं। वहाँ एक बैलगाड़ी खड़ी जिसमें उनका एक आदमी है। चलिए मैं आपको मिला देता हूँ उनसे। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा पार्वती, मैं चलता हूँ, जल्दी लौट आऊँ। पिताजी,
मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे फिर माँ के साथ कौन रहेगा? माँ के साथ मुन्ना है ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं बिजू, पिताजी की बात मानते हैं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। मुन्ना, तू माँ के पास बैठ, मैं पिताजी के साथ जाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। देख, तू मेरे साथ कैसे चलेगा? तेरे पाँव में चोट आई है ना। तू माँ के पास बैठ, मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। कहिए दौलत राम जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भाई सत्यप्रकाश जी, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम वायसराय से लेकर अंग्रेज सरकार के बड़े से बड़े अफसर को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बात ऐसी है कि हमारे 2 साथी और हैं, वो फर्रुखाबाद के पास के जंगल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं चल के बात कर लेते हैं। आइए चलिए। आइए। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे मिलता हूँ। अच्छा, बैठिए। आइए भाई सत्यप्रकाश जी, आइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, इस मुलाकात की खुशी में हम सब मिलकर एक कसम खाएं कि हम अपनी आजादी के लिए अपनी जान पे खेलने को तैयार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको तो मिल गई आजादी। चलो। विजय, तो यहाँ कैसे बैठे? बहुत खून बह रहा है पिताजी। ये खून रंग लाएगा बेटे, जिसकी एक एक बूंद मेरी देशवासियों की आंखों में उतरेगी, जालिमों से बदला लेगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जान से मार डालूंगा। विजय, मैंने सोचा था लाल किले पे तिरंगा लहराता देखूंगा, लेकिन तू ये घड़ी संभाल। अब तो घर जा बेटे, अपनी माँ को खबर कर, अपने छोटे भाई को संभाल। वंदे पिताजी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए बेरहम फिरंगियों ने न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों खून के छींटे हवा में उड़ा दिए, लेकिन शहीदों का खून बेकार नहीं गया। वो उड़ा और तिरंगे का एक रंग बनकर जम गया। जंगे आजादी में शहीद होने वाले कुछ सिपाही थे जिनका नाम तारीख में है और हमेशा रहेगा। उनके नाम पर मार्ग बने, कॉलेज, अस्पताल बने, नगर बने, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं लिया। ऐसे ही गुमनाम शहीदों की याद में ये हमारी श्रद्धांजलि है। माँ, हे माँ, ये आंसू? बस यूं ही इस आजादी के निशान को देखकर तेरे पिताजी याद आ गए।
देशभक्त सत्य प्रकाश की बीवी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और फिर आज तो मुझे मेहनत का फल मिलने वाला है। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस काम में जल्दी से कामयाबी हासिल कर लूं। हाँ? मुस्कुराकर आशीर्वाद दो। जल्दी जा बेटे, देवी माँ तुम्हारा भला करे। होम डिपार्टमेंट ने आपके डिपार्टमेंट की चीफ की सिफारिश पर यह केस आपको सौंपने का फैसला किया है। इस केस का नाम है फर्रुखाबाद मर्डर केस, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अगर आपका रिकमेंडेशन न होता तो शायद ये केस हमेशा बंद रहता। सर, इस केस में शहीद होने वाले सत्य प्रकाश जी मेरे पिता थे। ओह, आई सी। लेकिन मिस्टर अविनाश, इतने सालों के बाद इन करोड़ों लोगों में से इन 4 आदमियों को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को हासिल करने के लिए ही तो मैंने ये वर्दी पहन रखी है। मैं जानता हूं सर कि इन लोगों ने अपनी शक्ल, अपना नाम, रहन सहन सब बदल लिया होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं सर, बहुत जल्द ही इन लोगों को कानून के सामने खड़ा कर दूंगा। कातिल से बढ़कर कानून को गवाह की जरूरत होती है, और इस केस में सिर्फ एक आई विटनेस है। वो है एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम थी। उसी ने शायद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी कि इन कातिलों में से एक दमे का मरीज है। खबर मिली है कि आजकल वो दमे का मरीज बंबई में है। लिहाजा उन कातिलों को ढूंढने के बजाय अगर तुम उस आई विटनेस को ढूंढ निकालो तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। उस लड़के की तलाश तो मुझे परसों से है। वो मेरा भाई है, बड़ा भाई। न जाने कहां होगा। बाप के हत्यारों, मुझे मेरी माँ के दूध की कसम, अपने शहीद बाप के खून की कसम, तुम चारों पापी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लो भाई जी, मैं तो अपने हिस्से का 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि 50,000 रुपया का साल का कम था जो एकदम से 1 लाख रुपया लाने को कह दिया बाबूलाल ने। भाई शेर सिंह, ये तो सरासर ज्यादती है। कत्ल तो हम सब लोगों ने मिलकर किया था, फिर वो हमें धमकी क्यों दे रहा है? अगर वो जाकर साला पुलिस में रिपोर्ट भी करेगा तो वो भी तो मरेगा। मरने का डर उसे नहीं, हमें है मोहनदास। तुम मोहनदास से माथुर बन गए। दिल्ली में काफी माल कमाया तुमने, गोवा में होटल है, मछलियों का बिजनेस है, काफी कमाया तुमने। अब बताओ, ऐसी हालत में एक मामूली आदमी के कत्ल के जुर्म में फांसी की तख्त पर चढ़ना चाहोगे तुम? और राय बहादुर, तुम उन दिनों देशभक्तों की मुखबरी करके तुम राय बहादुर का खिताब हासिल किया। लकड़ियों का बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरी जंगल कटाई का। और गोवा में अफीम, चरस, गांजी की स्मगलिंग करते हो मोहनदास के साथ मिलकर। अब ये बताओ, ऐसी हालत में क्या तुम मरना चाहोगे? शेर सिंह, बात तुम गलत नहीं कह रहे हो। जो कह रहे हो शायद ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक सवाल मैं भी तुमसे पूछूं, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे भाई शेर सिंह से धर्मदास बनने के लिए, इस सोसाइटी में बड़ा आदमी बनने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया? धर्मशाला, हड़ताल खोले, स्कूल खोले और पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ी से बड़ी स्मगलिंग की। सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग, कपड़े की स्मगलिंग, प्लेटिनम की स्मगलिंग, हीरे की स्मगलिंग। मगर मैं कहाँ इनकार करता हूँ। हम सब एक ही पहाड़ के पत्थर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इज्जतदार लोग हैं, दौलत है हमारे पास, हमको जिंदगी की जरूरत है, उसको नहीं है। वो मरने से नहीं डरने वाला। ये तो मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं क्या कर? तो भाई जी, मैं एक बात पूछता हूँ, वो कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? मुझसे जुए में रुपये लुटाता रहेगा तो हम कब तक दोस्ती निभाएंगे उसके साथ? आज वो 1 लाख मांगता, कल 2 लाख मांगेगा तो, परसों 3 लाख मांगेगा तो। आप इस टो का मेरे पास जवाब नहीं है।
आप सिर्फ ये बताइए चाहते क्या हैं? मैं बताता हूँ। इसका हल हमारे पास है। देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। एक खून की सजा क्या होती? फांसी। और 2 की फांसी। तो पार्ट में दम है भाई जी। जयराम जी, मैं उसका राम नाम सत किए देता हूँ। ठीक है। अब तुम क्या कहते हो इसके बारे में? फाइल देख ली? अपनी अपनी फोटो भी पहचान ली ना? इसमें तुम सबके पुराने नाम और पते, कत्ल की स्कीम और उसके बदले में हम चारों को मिली हुई जमीन, कपड़े और चीनी के कोटे और 10 लाख रुपया नकद देने वाले का नाम और पता भी। और मेरे दोस्तों, कत्ल करते वक्त हम में से किस किस ने क्या क्या किया वो सब इस फाइल में मौजूद है। बहुत बेवकूफ हो बाबूलाल। हमारे खिलाफ तुम्हारे पास जितने भी सबूत थे तुमने खुद ब खुद हमारे हवाले कर दिए। अब क्या हमें आंख ब्लैकमेल करोगे तुमने हमें ये फाइल नहीं दी, अपनी मौत का परवाना दे दिया है। ये तो कॉपियां हैं, कॉपियां मोहनदास। असली फाइल तो मैं बैंक के लॉकर में रख कर आया हूँ और अपने वकील को इंस्ट्रक्शन दे दी है मैंने कि अगर मेरी मौत कुदरती ना हो, अननेचुरल डेथ हो, तो वो ये फाइल फौरन पुलिस के हवाले कर दे। मेरा ख्याल है ये पिस्तौल अपनी जेब में वापस रख लो। भाई जी, इसको तमंचे को नीचे करो, गोली निकल गई तो। ये लो जी, ये लो बाप जी, अब तो आपकी जान की हिफाजत भी हमें करनी पड़ेगी। आते जाते रहना। क्यों नहीं, जरूर आता जाता रहूंगा। प्यारे साथियों, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं। तुम तो जानते हो कि मैं दमे का मरीज हूँ। आज इस पुराने साथी की मदद करके तुम लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया। नहीं। और अगर जरूरत पैसे की पड़ी गई तो कहाँ जाऊंगा? तुम ही लोगों के पास आऊंगा। नहीं, आना जाना नहीं, टेलीफोन कर देना, भिजवा देंगे। हाँ, टेलीफोन नंबर तो वही है ना? वही है। और भाई जी, रास्ते में संभाल के जाना, आपको कहीं कुछ होना चाहे। कुदरत के इंसाफ को तुम हाथ में न लो।
हेलो, हाँ। मेरा नाम माथुर है। आप बहुत अच्छी डांसर हैं। थैंक यू। सुनिए, गोवा में मेरा एक बहुत बड़ा होटल है, आप मेरे साथ चलिए। आपकी शामें रंगीन हो जाएंगी, मेरी रातें, बड़ा मजा आएगा। लीजिए आपकी पेशगी। मुझे मालूम है, मैं कला बेचती हूँ, अपने आप को नहीं। चलो हमारे कौन हो साथ। तुम लोग? चुप चुप चुप। अरे छोड़ो मुझको, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझको? नहीं, छोड़ो मुझको। बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझको। चुपचाप बैठे रहो। जाने दो। चलिए, आपको घर छोड़ दूं। बैठिए। कहाँ रहती हैं आप? क्लिफ्टन होटल। क्लिफ्टन होटल? घर नहीं है क्या? वही घर है, वही ठिकाना है मेरा। लीजिए, आपका ठिकाना आ गया। आपने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा तो नहीं करूंगी। अगर मैं आपकी किसी काम आ सकी, मुझे बहुत खुशी होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा नाम रवि है। मुझे उषा कहते हैं, याद जरूर कीजिएगा। अजी, अपना क्या ठिकाना। अपनी जिंदगी तो हवा के उस झोंके की तरह है, जिसे खुद नहीं मालूम कि कल वो कहां और किस जगह होगा। बाय बाय। बाय। साहब, साहब, क्या है? साहब हमको एडवांस मांगता है। एडवांस मांगता है? किसे बेवकूफ बना रहा है? भाग यहाँ से, भाग। साहब दवा ले लो। धन्यवाद। हम देखते हैं। जयराम जी की। जयराम जी की। ये क्या है? मनी ऑर्डर। मनी चाहिए तो अपने मालिक के यहाँ पर दस्तखत ले आओ, एडवांस में। ले आया एडवांस। साहब साहब इस पर दस्तखत। अरे बेवकूफ, ये तो तेरा मनी ऑर्डर है। जा इस पे अंगूठा लगाओ, अपने पैसे ले ले। और मुझे तंग मत कर, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। जा भाग जा। ठीक है साहब, समझ लो आपका हाथ लगा तो हमारी झोली में एडवांस आ गया। यस यस यस, ये दोनों निशान एक ही आदमी की उंगलियों के हैं। डीएसपी साहब, ये मनी ऑर्डर फॉर्म पर बाबूलाल की उंगलियों के निशान और हमारे रिकॉर्ड में अमीरचंद की उंगलियों के निशान दोनों एक जैसे हैं।
मैं हूं डीएसपी अविनाश चौधरी। मिस्टर बाबूलाल, फरखाबाद मर्डर केस के सिलसिले में मैं आपको अरेस्ट करता हूं। पकड़ लो इसे। तुम लोगों ने बाबूलाल को हवालात में बंद करके हमारा काम और आसान कर दिया। मैं रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? कुछ दिन पहले आपने किसी से कहा था कि अगर आप कभी उसके किसी काम आ सकें तो आपको खुशी होगी। याद आया? अरे हाँ। हाँ, मैं मिलने आया हूँ। तो आ जाओ ना। कहाँ? बाथरूम में? आपको कैसे पता कि मैं बाथरूम में हूँ? मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे कमरे से ही बोल रहा हूँ। क्या? हाँ। आप कमरे में कैसे आए? कैसे भी मत जाओ, पूछो कि क्यों आया। मुझे काम है तुमसे, करोगी? आपके लिए हर काम करूंगी। दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, हमारे पिया के जिया को फट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, हमारे पिया के जिया को फट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट। बोला एक भाई हमारा राखी बंधाने आया, उसने 100 का नोट दिया तो पिया ने गुस्सा खाया। वो समझा मन में हमारे खोट, देखी राखी देखा नोट, लगा करने चोट पर चोट, हल्ला मचा घर में छिड़ गई जंग बिकट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट। और का चांदी का छल्ला, पिया ने हमरे दिया न अब तक नन्हा सा एक लल्ला, न पकड़े कभी प्यार से हाथ, हाथ तो दूर करे ना बात, मैं जागू सारी सारी रात, आधी रात जब आधी जाए ले जाए करवट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट। लाठी ऊंची काठी वैसे मर्द है बांका, ऐसे लगे लड़ा रखा है और कहीं पर टांका, रूप की नई नई छमिया वो ढूंढे रोज नई गलियां, लड़ाता फिरता है अखियां सातन में बात का ऐसी, आवे ना हमरे निकट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, दरोगा बाबू लिख लो हमारी रपट, हमारे पिया के जिया को फट, दरोगा बाबू। हाय राम, इतना मोटा लट हमका बचाओ इंस्पेक्टर साहब। ससुरी बीच बजरिया हमारा नाम बदनाम करत रही, ठुमका लगाई के अभी सीधा कहते तुमका।
छोड़ दे हमको, छोड़ दे हमको, छोड़ दे हमको। पकड़ लो उसको, पकड़ लो। क्यों, ठीक है ना? हम यही चाहते रहे और हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, लेके जाओ अंदर इसको। चलो, चल। चलो लेके जाओ अंदर। ए हवलदार, तनिक का ध्यान रखी। क्या का? सवेरे नाश्ते में एक छाछ का गिलास और ढेर सारा मक्खन भी। मक्खन भी? दोपहरिया को पराठा, असली घी का। असली घी का? असली घी नहीं। तनिक दही भी। दही भी? दही भी, पराठा, असली घी, लस्सी। तुम्हारे बाप का घर है क्या? चलो जाओ यहाँ से। अरे हवलदार, हमार जोर पर का गरम हो तो? मैं जात हूँ। हमका रात को का चाहिए, ये तो बताई जा रही का। सोने से पहले इनका दूध भी दे देना। दूध पिए बिना इनका नींद नहीं आवत है। अरे भैया, जोर से क्यों लड़ता है? अरे हम ना लड़त कोई का, वही ठीक है। अरे हम जैसे कमारे के दिल से पूछ कि बगैर जोरू क्या गुजरती है। अरे घर जेल खाना मालूम होता है। देख, तेरी सेहत का कितना ख्याल रखने को कह गई है। कौन हो तुम? वक्त आने पर पता चल जाएगा। वैसे इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आज रात को दरोगा बाबू, हमका नींद नहीं आवत है। खटिया सुनी सुनी लागत है। क्या नींद नहीं आती है? हमका नींद नहीं आवत है। खटिया सुनी सुनी लागत है। हमारे मर्दवा को छोड़ दो ना। छोड़ दो। गधा! अरे अभी तुम खुद कहती थी कि तुम्हारा मर्दवा तुमको मारता पीटता है, और अब कहती है छोड़ दो उसे। क्योंकि मार के बिना हम रह भी तो नहीं सकत है। गौना भाई पीछे एक रात भी उससे अलग नहीं रहे हम। उसके साथ हमका भी भर्ती करवा दो, नहीं तो हम अपना छोड़ दिया। जाने दो। अरे भयंकर राम, अरे बोल हवलदार। अरे बेचारी एक रात भी तेरे बगैर नहीं रह सकी। तेरी जोरू है तुझे छुड़ाने के लिए। बड़ा तकदीर वाला है तू। हमारी जोरुआ को और कोई नहीं जाना सिवाय हमरे। पल में गरम, पल में नरम। अब यहीं घर जाए, फिर से गरम हो जाए ससुरी। यानी नरम गरम। चलो चलो। लॉकअप खोलो। हेलो, हाँ जयराम जी की काशीनाथ। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तुम यहाँ फौरन आ जाओ। बाबूलाल भाग गया। क्या? भाग गया सर, भाग गया। मेरी सांस फूल रही है, मैं अब नहीं चल सकता। नहीं बाबूलाल, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तुम्हें चलना ही होगा। नहीं, चलो।
मैं नहीं भाग सकता, मैं मर जाऊंगा। नहीं भागोगे तो भी मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। अमीर चंद, तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू, मैं तुम्हारा असली नाम ही नहीं, तुम लोगों की सारी असलियत जानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा वफादी? कहाँ है? कहाँ है राय बहादुर दौलत राम? कहाँ है सेठ मोहनदास? और कहाँ है गांव का वो मुखिया ठाकुर शेर सिंह? बोल! तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन इस घड़ी को जरूर पहचानते हैं। पच्चीस साल पहले का वो दिन याद करो अमीर चंद, जब तुम चारों एक देशभक्त को बैलगाड़ी में बिठाकर जंगल में ले गए थे। तुम जाओ। अमीर चंद, तुम दमे का मरीज हो और तुम ये जानते हो कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है और सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला और मुझे यह नहीं बताया कि वो तीनों कहाँ हैं, तो मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बोल, बोल कहाँ है? बाबूलाल, बाबूलाल सामने आ जाओ, अब तुम बच नहीं सकते बाबूलाल। मीरचंद, पुलिस आ गई है। अगर तुमने मुझे उन तीनों का पता नहीं बताया तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा। बोल, बोल। फाइल में पता उनका? कौन सी फाइल? कहाँ है वो? कहाँ? बैंक। कौन से बैंक पे? बोल, कौन से बैंक पे? जल्दी। लॉकर, लॉकर, लॉकर की चाबी? लॉकर। कहाँ है तुम्हारा लॉकर? कौन से बैंक में? कहाँ है? सी बी आई। जाओ स्टैंड से। यस सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सिटी बैंक ऑफ इंडिया। बाबूलाल इज डेड। डैम इट। तुम बड़ी ख्याल रखो और पोस्टमार्टम से पहले मुझे इस जगह के फोटोग्राफ चाहिए। क्विक। घड़ी? ये घड़ी किसकी है? मेरे। ये घड़ी तो मेरे पिताजी की है। तो क्या तुम प्रकाश के बेटे हो?
आप उन्हें जानते थे? मेरी बेटी होगी। जी नहीं, ये तो पुलिस है। नमस्ते। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ये मेरा कार्ड है। पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम इसी इलाके में छिपा हुआ है। अच्छा, नजर आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी अच्छा, थैंक यू। गया। तुम्हारे पीछे ये पुलिस क्यों पड़ी है? हाँ? अरे ये तो बेहोश हो गया। मंजू ही होगी। आओ आओ अंदर आओ। अच्छा हुआ बेटी तुम वक्त पर आ गए। क्या हुआ? बड़ा सीरियस केस है। कौन है? ये तो गोली लगी है। दिस इज अ पुलिस केस। ये मुजरिम भी हो सकता है, खूनी भी। नहीं, ये खूनी नहीं हो सकता। जानती हो ये कौन है? सतप्रकाश जी का बेटा है, हमारे सतप्रकाश जी का। इसे बचाना हमारा फर्ज है। मैं उस महान व्यक्ति का बड़ा गुनहगार हूं बेटी, पापी हूं। मैंने उन 4 गद्दारों की बातों में आकर सतप्रकाश जी को मंदिर भेजा था, जहां उन लालची कुत्तों ने उनकी जान ले ली। उनके बेटे की जान बचाकर हम उनकी आत्मा को खुश कर सकते हैं। वो मेरा गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन पिताजी, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा बेटी, बस मुझ पे ये एहसान कर दे। हाँ। चलो अच्छा हुआ, गोली निकल गई। लेकिन खून बहुत बह गया है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना लेकिन पड़ेगा। बेटी मैं रिस्क नहीं ले सकती। इन्हें ब्लड देना होगा। एम्बुलेंस में। यस अविनाश चौधरी स्पीकिंग। हाँ, मैंने एसएचओ से बात कर ली है। उन्होंने 5 सिपाही भेज दिए हैं। अच्छा सुनो, ऐसा करो, नाकाबंदी करके तुम अपने साथियों ले जाना और एक एक घर की तलाशी लेना। ओके, क्विकली खाता हूँ। यस सर। मर्डर स्पॉट के फोटोग्राफ। Hello, Avinash speaking. हाँ, भाई मैं know my job. I've done it. I know. Shadia Fighters is looking good. Bureau Industries. मैं बताऊं सर, हो ना हो ये हमारे सीबीआई डिपार्टमेंट का बैनर्जी हो सकता है। काशीराम जी। जयराम जी। Just file this, huh? Do it quickly. Yes, sir. Snap it. DSP here. कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन ही नहीं लगता। फोन जरा बिजी था माँ। लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं? क्या करूं, तू भी तो जाग रहा है। रात के 4 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। पर तू कब आएगा? मुझे मालूम नहीं, हम लोग एक आदमी की तलाश कर रहे हैं। बेटे, किसी दिन अपने खोए हुए भाई को भी तलाश कर लेना। हाँ माँ, जरूर तलाश करूंगा। हाँ, मुझे यकीन है कि वो एक न एक दिन हमें मिल जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ, मरीज को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है। ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। आपका नाम? डॉक्टर मंजू सक्सेना, सेठ धर्मदास चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। तुमने एम्बुलेंस को चेक नहीं किया? उसमें एक मरीज था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। वैसे मैंने डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम पूछ लिया है। डॉक्टर मंजू सक्सेना। मंजू सक्सेना।
मैंने ठीक ही समझा था। पुलिस वालों को चकमा देना इतना आसान नहीं है। मिस मंजू सक्सेना, मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। क्या जुर्म किया है मैंने? जुर्म यही कि बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए तुम 2 साल से गायब हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि पुलिस की लिस्ट में आने वाले हर मुजरिम को रोजाना हाजिरी देनी पड़ती है। दिल्ली में तो तुम्हारी हाजिरी में बहुत सी रहती थी ना? अरे मंजू, अभी तक तुम्हें शक है क्या? तो 2 साल से कहाँ गायब थे? अरे मेरा ट्रांसफर 2 साल से यहीं बंबई हो गया था। मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन मैं भी 2 साल से यहीं सर्विस कर रही हूँ। हाँ? अच्छा, अंदर कौन है? बहुत सीरियस है। अच्छा ठीक है, जाओ, बाद में सेठ धर्मदास। हाँ, मुझे मालूम। बाय। मिस्टर बाबूलाल की मौत दमे की वजह से हुई है। इट्स ए नेचुरल डेथ एंड इट्स नॉट मर्डर केस। हाँ, बेचारा दमे का पुराना मरीज तो था ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको तकलीफ दी, माफ कीजिएगा। क्या हुआ भाई जी? गोली से मरा के चाकू से? यूं समझ लो कि सांस रुक गई और बेचारा हमेशा किला में छोड़कर चला गया। ओह, तो इसका मतलब है कि नेचुरल डेथ से मरा है, कुदरती मौत है? तो भाई जी बिल्कुल ऋषि मुनियों की मौत मरा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये ले आओ। मंजू, माँ जी, जीती रहो बेटी। 5 साल में बिल्कुल नहीं बदली तू। मैं भी नहीं बदला माँ। चुप। आइए माँ जी, ऑफिस में चल के बैठते हैं। आज मुझे जरा जल्दी है, मेरा व्रत है। माँ जी 7 दिन में 8 व्रत रखती हैं। आज कैसा व्रत? आज अविनाश के बड़े भाई का जन्मदिन है। बड़ा भाई? लेकिन मुझे तो। नहीं बेटी, वो हमसे बिछड़ गया था। देवी माँ से रोज उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगती हूँ। मंजू, पेशेंट कैसा तुम्हारा? वो, अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। माँ जी वो बेहोश है। ये तो बहुत जख्मी है। इसका तो सारा चेहरा। इसके घर वालों में से कोई नहीं आया? शायद उन्हें खबर ही नहीं मिली होगी। देवी माँ, इसकी माँ की गोद भरी रहे। देखो, बेचारा बेहोशी में भी अपनी माँ को याद कर रहा है। डॉक्टर, ब्लड बैंक में भी इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। अब क्या होगा? फौरन खून में दे गया तो इसका बचना मुश्किल है। ऐसा न कहो बेटी। क्या ब्लड ग्रुप है इसका? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव तो मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं देता हूँ। देख क्या रही हो? अगर मेरे बेटे के खून से किसी की जान बचती है तो इसकी माँ कितनी दुआएं देगी। मैं चलती हूँ बेटे, गरीबों को खाना खिलाना है। मंजू, कल घर जरूर आना बेटे। तो तुम्हारा ये मरीज तो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। उसकी जान बच गई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा डॉक्टर, तुम्हारा वो दूसरा मरीज कैसा है? दूसरा मरीज? लो, वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। कौन मरीज? अब मरीज खुद अपनी जबान से कैसे बताए डॉक्टर को कि वो मरीज है? लेकिन जब तक मरीज ये नहीं बताएगा उसे कहाँ तकलीफ है, क्या तकलीफ है, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? यूं समझ लो कि वो बहुत ही सीरियस है। तब तो ट्रीटमेंट भी बहुत सीरियस करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट कल शाम को हो जाए। कल शाम? कल की शाम मेरे नाम। बाय। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके पेशेंट रवि से मिलना है और ये कहती हैं। लेकिन मिलने का टाइम तो खत्म हो चुका है। मैं जानती हूँ, मगर उनका और कोई भी नहीं है। प्लीज। क्या रिश्ता है आपका उनसे? जो आपका उनसे है। आइए। थैंक यू। ये रहा आपका पेशेंट। नर्स,
चाहो तो पट्टियां खोल सकती हो। ये नकली पट्टी है, असली चोट तो यहाँ है। मुमकिन है नैया से पतवार छीन ले कोई, मुमकिन है फूलों से बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है नैया से पतवार छीन ले कोई, मुमकिन है फूलों से बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है सांसों का हर तार छीन ले कोई, मुमकिन है होठों से इकरार छीन ले कोई, ये नामुमकिन दिल से तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है ये आंचल तेरा बरस का बादल, जिंदगी पे मेरी लहराए, ये बाहें जो देने पनाहे, डर जहाँ का मुझे सताए। जीना उसका हाथ में जिसके हाथ तेरा आ जाए। मुमकिन है नैया से पतवार छीन ले कोई, मुमकिन है फूलों से बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है एक तूफान अगर जिंदगी है, तेरी चाहत है इसमें किनारा। ये किनारा रहे ना रहे पर रहे हाथों में दामन तुम्हारा। तेरे प्यार के दो पल ले लूं, देके जीवन सारा। मुमकिन है सांसों का हर तार छीन ले कोई, मुमकिन है होठों से इकरार छीन ले कोई, ये नामुमकिन दिल से तेरा प्यार छीन ले कोई। मुमकिन है हो 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 हो। मैं दिल हूँ तो दिल की तू धड़कन, दूरी के पल सहे नहीं जाते। जो बिछड़े तो जी न सकेंगे, कितने पास आ गए आते आते। आज भी टूटे सांस भी टूटे, टूटे न दिल के नाते। मुमकिन है नैया से पतवार छीन ले कोई, मुमकिन है फूलों से बहार छीन ले कोई, ये नामुमकिन मुझसे तेरा प्यार छीन ले कोई।
CBI, Citizen Bank of India. CBI, Citizen Bank of India, CBI, Bandra. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 387 प्लीज। साइन कीजिए। जी, पेन मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ। ओह, अरे इंक ही नहीं है। ये क्या? ओ, माफ कीजिए, मैं अभी साफ किए देता हूँ। माफी चाहता हूँ। ज़रा तकलीफ नहीं दूंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप सो जाएंगे। सो जाइए। हाँ, ऐसे। राम राम साईं। राम राम। नया है क्या? जी हाँ, अंदर इनकम टैक्स वालों का रेड चल रहा है। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आपकी चाबी कहाँ? मारो कोई लाकट पकड़े। मैं तो जयराम जी करने आया था। जयराम जी करने आया था। मारो कोई लाकट पकड़े। ये भगवान। वो जो आदमी मुझसे टकराया था वो कहाँ गया? अरे खुद तो चले गए और ये कागज छोड़ गए हैं। किधर गए? किधर गए? अरे साहब, अरे साहब कहाँ जा रहे हो साहब? अरे साहब मुझे साथ ले लो साहब, मैं रह गया हूँ साहब, क्या कर रहे हो साहब? मुझे सुनो साहब। राय बहादुर दौलत राम और जय राम आजकल दूधसागर में रहते हैं। यस सर, मैंने दूधसागर टेलेक्स करवाया था। वहाँ से खबर मिली कि जयराम शहर से बाहर गया हुआ है। सर, जब तक जयरामन दूधसागर वापस नहीं आ जाता, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालना चाहता हूँ जो बैंक से फाइल लेकर भागा था। उसे अरेस्ट करना चाहते हो? नो, नॉट एग्जैक्टली सर। सर, मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ। सर, मुझे यकीन है कि उसका पीछा करते हुए मैं बाकी के उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा जो फरखाबाद मर्डर केस में शामिल थे। आवाजें दे देकर मेरा गला बैठ गया और आप जीप में बैठकर चले गए। काशीराम, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें उस आदमी को ढूंढना है जो बैंक से भागा था। ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं उसे जानता हूँ। आप उसे जानते हैं? जी। कहाँ रहता वो? रहता कहाँ ये तो नहीं मालूम, बाकी उस लड़की से मिलने जाता है। कौन सी लड़की? ये तो नहीं मालूम, जो होटल में रहती है। कौन सा होटल? क्लिफ्टन होटल। मिस्टर माथुर, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहा हूँ। उषा, रिसेप्शन को फोन करो और मेट्रो रेल गोवा में मेरे नाम से नहीं, जानी ब्रगंजा के नाम से एक कमरा बुक कर लो। हेलो, 324 प्लीज। एक कॉल गोवा बुक करना है। मेट्रो होटल, एक रूम बुक करवाना है। जी जी। जॉनी ब्रिगेंजा। यस, इट्स वेरी अर्जेंट प्लीज।